नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हिलव्यू गार्डन सोसाइटी भिवाड़ी में किया होलिका दहन। सामूहिक रूप से होलिका दहन कर होली मिलन समारोह मनाया। होली के अवकाश के दौरान सरिस्का में पर्यटकों की रही काफी आवाजाही। सरिस्का में ऑनलाइन बुकिंग है फुल। मारवाड़ी समाज भिवाड़ी ने होली पर किया धमाल। लोकगीतों की दी शानदार प्रस्तुति। राजगढ़ में सैनी समाज ने मनाया होली मिलन समारोह। भजन गीत, गजल और चुटकुलों से बिखरा हास्य। खेरली में मूक पक्षियों को लेकर प्रेरणा बने हैं कपूर चंद जैन। पिछले साल लगाए थे 2200 परिंदे। तातारपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। मृतक रिश्तेदारी से लौट रहा था अपने गांव। अलवर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने मनाई होली। अलवर एसपी ने किया डांस। अलवर शहर में फूलबाग के पीछे खाली जमीन में पेड़ से लटकी मिली लाश। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अलवर में नहीं रुक रहा आवारा श्वानों का हमला। अंसल टाउन के समीप आवारा श्वानों ने चीतल पर हमला कर किया लहूलुहान। अलवर शहर के खुदनपुरी जोहड़ के पास मिली लाश। लाश की नहीं हुई पहचान। और अब खबरें विस्तार से। आगामी रविवार 23 मार्च को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर शाखा की चुनाव आईएमए हॉल राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर अलवर में आयोजित किए जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने बताया कि उनका 2 वर्ष का कार्यकाल आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इसलिए स्टेट काउंसिल के नियमानुसार आगामी 23 मार्च को अलवर शाखा के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इन चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये चुनाव संपन्न होने पर कार्यकारिणी पदाधिकारी 2 वर्षों के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव में कुल 49 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें 1 पद अध्यक्ष, 1 पद महासचिव, 1 पद कोषाध्यक्ष, 2 पद उपाध्यक्ष, 4 पद संयुक्त सचिव, 14 कार्यकारिणी सदस्य, 10 केंद्रीय परिषद सदस्य, 10 राज्य परिषद सदस्य, 2 खेल सचिव, 2 साइंटिफिक सचिव और 2 सांस्कृतिक सचिव के पद रखे गए हैं। चुनाव में खड़े होने वाली सभी सदस्य गुरुवार 20 मार्च तक मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजय सक्सेना को उनकी ईमेल पर या उनके मोबाइल नंबर 9414018064 पर अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। गुरुवार 20 मार्च के बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। शुक्रवार 21 मार्च को आए हुए सभी फॉर्म को जांचा जाएगा तथा अधूरे गलत फॉर्म को निरस्त किया जाएगा। साथ ही 21 मार्च को ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रखी गई है। शनिवार 22 मार्च को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी तथा अगले दिन रविवार 23 मार्च को नई कार्यकारिणी वर्ष 2025 और 27 के चुनाव ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे और उसी दिन शाम को चुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर शाखा के सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने बताया कि अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश शर्मा, प्रदेश सचिव डॉक्टर PC गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह का अलवर शाखा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में अलवर दौरा हुआ था, जिसमें अलवर शाखा के चुनाव पर विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया था। सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी ने अलवर शाखा के सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि समय पर सही एवं पूरा चुनाव फॉर्म भरकर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजय सक्सेना को व्हाट्सएप ईमेल जमा करवा सकते हैं। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में शांति कुंज कॉलोनी के समीप खाली जमीन पर नीम के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला है। कांस्टेबल शर्मा ने बताया कि शांति कुंज के समीप खाली खेतों में एक व्यक्ति के शव लटके होने की सूचना मिली।
मौके पर पहुंचे तो एक नौजवान लड़का नीम के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था। युवक की तलाश ली गई, जिसमें युवक की जेब से एक पैन कार्ड बरामद किया गया, जिसमें युवक का नाम आसिफ लिखा हुआ है, जिसमें मुंडावर का पता है। मृतक युवक की उम्र करीब 25 वर्ष है। अभी बाकी जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें, ये खाली जमीन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की है, जो उनके आवास फूलबाग से लगती हुई है। शांति कुंज के पास खेत में एक आदमी लटका पड़ा है। इस सूचना पर मौके पे आए। इसके जेब में एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है, पैन कार्ड है, उसमें उसका एड्रेस है मुंडावर साइड को। क्या नाम पता है उसको? आसिफ लिखा हुआ है उसमें नाम। पैन कार्ड है उसका। परिजनों को किसने भेजी? अभी तो मौके पे आए। अभी कितनी उम्र लग रही है? उम्र हो गई 24-25 साल का। सदर थाना अंतर्गत अंसल टाउन के समीप बीती रात्रि एक वन्य जीव नर चीतल को आवारा श्वानों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिसका रेस्क्यू कर उपचार दिया गया। रेंजर रवि सिंह भाटी ने बताया कि सदर थाने समीप अंसल टाउन के पीछे खेतों में घूम रहे एक नर चीतल पर कुत्तों ने हमला किया है, जिसकी वजह से चीतल काफी ज्यादा घायल हो गया। इसके बाद ये चीतल पास के ही मकान में सीढ़ियों के नीचे बैठा रहा, जिसके गुप्तांगों से काफी मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था, जिसके पास में कुछ आवारा कुत्ते भी घूम रहे थे। पास में बने मकानों में रहने वाले लोगों की मदद से चीतल को बचाया गया, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी, जिसकी मौके पर ही टीम पहुंची और चीतल का रेस्क्यू कर पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के बाद वन क्षेत्र में उसे छोड़ दिया गया। अलवर कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि सदर थाने के पास अंसल कॉलोनी है, उसके अंदर एक वन्य जीव घायल होने की सूचना मिली है, जिस पर मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो हमने देखा कि एक चीतल एक घर के पास बैठा था। लोगों ने बताया कि ये एक झुंड था, जिसमें से ये इनके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। तो संभवतः इन्होंने कुत्ते ने इसको बाइट किया होगा। तो ये नर चीतल है, उसको वहां से रेस्क्यू करके हम वेटरनरी हॉस्पिटल इसको उपचार के लिए लेके आए हैं। उपचार के बाद इसको चारों तरफ जंगल है क्या वहाँ पर? कॉलोनी के आसपास कोई खेती वैसे है, फॉरेस्ट। कहाँ पर है? अंसल टाउन के पीछे? अंसल सदर थाने के पास अंसल का वो है कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर मिला है। अब इसकी हालत कैसी है? अभी इसको वेटरनरी हॉस्पिटल में लेके आए। ये पीछे गुप्तांग होता है, वहाँ पे इसके बाइट किया हुआ है। तो अभी दिखवाते हैं डॉक्टर साहब, इसका फर्स्ट उपचार करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे इसके पीछे कुत्ता भगा है, तो इसने अपना बचाव कैसे किया? इसने बचाव तो बाकी किया होगा, उन्होंने पीछे डॉग लगे हैं तभी ये में भी गए थे, ये घर में भी घुस गए? नहीं, वो कॉलोनी के अंदर जो आगे घर के आगे जो जगह बनी हुई होती है सीढ़ियों के नीचे, ये सीढ़ियों के नीचे बैठा था। तो वहाँ पे 3-4 जो लोग थे, उन लोगों ने इसका देख रेख कर रहे थे, मतलब इसका ध्यान रख रहे थे। जब तक हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया यहाँ, तो वहाँ से हमने इसको मौके से उनके सहयोग से इसको रेस्क्यू किया। लोगों ने बचाया इसको? हाँ, वहाँ के लोगों ने इसको वहाँ बचाया। क्या नाम है सर आपका? मैं रवि सिंह भाटी हूँ, अलवर रेंजर। क्या चीज है सर, क्या कहते हैं इसको? चीतल है, ये नर चीतल। ये क्या बहुत कम मिलते हैं कि ये बहुत कम? ऐसा सुनने में आया, स्थानीय स्टाफ ने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर, इस अलवर में चीतल नहीं दिखते नहीं। कटवर विधायक रमेश खींची द्वारा विधायक कोटे से 3 स्थानों पर 17.5 लाख रुपए की लागतों से लगने वाले नलकूपों का शिलान्यास किया। खेड़ली मुंसिफ एवं न्यायिक कोर्ट परिसर में 17.5 लाख रुपए लागत से लगने वाले नलकूप का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर खेड़ली बार एसोसिएशन अध्यक्ष रतन सिंह मीणा के नेतृत्व में एडवोकेट्स ने विधायक रमेश खींची तथा मौजूद मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस नलकूप से कोर्ट परिसर तथा आसपास के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग महेंद्र मीणा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद विधायक रमेश खींची ने सौखर ग्राम पंचायत के श्री डूंगरवाली हनुमान मंदिर पर तथा बेरका ग्राम पंचायत में नलकूप का शिलान्यास किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं।
तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली नगर थाना अंतर्गत खुदनपुरी जोहड़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। वैशाली नगर थाने के एएसआई मुंशी राम ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति चादर ओढ़कर सो रहा है और कोई भी संकेत नहीं दे पा रहा। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने एक लोअर पहन रखी है और भिखारी टाइप का व्यक्ति लग रहा है। फिलहाल मृतक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दौरान गश्त जरिए टेलीफोन इतला मिली कि खुदनपुरी में एक खाली जगह है, प्लॉट है, उसमें एक व्यक्ति चादर बिछा के लेटा हुआ है। वो करीब दोपहर से काफी समय हो गया लेटा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा। तो उक्त सूचना पर मौके पे पहुंचे तो व्यक्ति एक चादर लोई है गरम, उस पर लेटा हुआ था। चप्पल खुली हुई थी पैरों में से और हरा रंग का उसने लोअर पहन रखा है। शरीर पे कुछ नहीं है। वो टी शर्ट है एक ब्लैक रंग की जिसमें जो सफेद दाढ़ी है, उसको सिर के नीचे वही एक लाल सफेद धारीदार चादर नुमा है कॉटन का, उसको भी सिर के नीचे रख के लेटा हुआ मिला। जिसको हिला के देखा तो वो हिलडुल नहीं रहा था। फिर एम्बुलेंस के जरिए उसको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर लेके आए और इमरजेंसी में डॉक्टर साहब को दिखाया, चेकअप कराया। ईसीजी करके डॉक्टर साहब ने उनको डेड घोषित किया गया। तो डेड घोषित करने पर उनको मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। उसकी अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई है। मृतक का अज्ञात व्यक्ति है, उसकी उम्र करीब 42 साल है। वारिसान की तलाश जारी है। केंद्रीय कारागृह में रंगोत्सव एवं आनंदोत्सव पर्व होली एवं धुलंडी का त्योहार स्टाफ और बंदियों ने हर्षोल्लास एवं सद्भावना पूर्वक मनाया। 13 मार्च को होली उत्सव के दिन स्टाफ परिवार के साथ होलिका दहन का कार्यक्रम किया गया। 14 मार्च को धुलंडी उत्सव पर अधीक्षक जेल ने स्टाफ एवं बंदियों को होली की शुभकामनाएं दी तथा अधीक्षक जेल के साथ स्टाफ एवं बंदियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर इस रंगोत्सव को धूमधाम से मनाया। महिला वार्ड में महिला बंदियों को महिला स्टाफ ने होली मनवाई। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। साथ ही सभी बंदियों के लिए नियमानुसार स्पेशल डाइट हलवा बनवाया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा, कारापाल रविंद्र उपाध्याय और उप कारापाल सचिन कसाना व स्टाफ व उनका परिवार सम्मिलित हुए। होली का त्योहार आनंदमय से संपन्न हुआ। इस दौरान जेल की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। अलवर शहर के लक्ष्मीनगर देवखड़ा में युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाया, जिसमें कॉलोनी के सभी सदस्यों ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर होली त्योहार की शुभकामनाएं दी। एडवोकेट पवन बेनीवाल ने बताया कि यह त्योहार खुशी का त्योहार है। इस दिन बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है। कॉलोनी वालों ने धूमधाम से धुलंडी मनाई। इस अवसर पर राहुल, विवेक, संदीप, विकास, मनोज, सुशील आदि मित्र मंडली मौजूद रहे। लालदास मंदिर विकास समिति बांधोली की बैठक का आयोजन बांधोली मंदिर कुंवर साहब महाराज के प्रांगण में किया गया। बैठक की अध्यक्षता धर्म प्रचारक ट्रस्ट धौलीधुप के अध्यक्ष श्यामलाल गर्ग ने की। बैठक में समिति की नवीन कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव रखा गया। उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से बाबूलाल यादव पूर्व सरपंच खिलौरा को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जवाहर तनेजा को संरक्षक, जगराय को उपाध्यक्ष, भिक्कन राय को सचिव, राजवीर गुजर को कोषाध्यक्ष चुना गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सदस्यों के द्वारा माल्यार्पण कर सम्मान किया गया।
बैठक में बाबा लालदास मंदिर विकास समिति शेरपुर अध्यक्ष रवि कपूर ने बाबा के सिद्धांतों और नियमों की पालना करने के लिए मंदिर के प्रांगण अंदर किसी भी प्रकार का नशा निषेध किया गया। इस दौरान निर्मल जांगीर, राम अवतार जांगीर, सुरेश गुप्ता, सुच्चा सिंह, मुखराम, मान सिंह, राम सुखा, ओम प्रकाश सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव दरबारपुर के शिक्षाविद डॉक्टर धर्मराज शर्मा के द्वारा मुंडावर उपखंड के गांव करनीकोट में फील्ड वर्क के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में ग्रामीण महिलाओं और लोगों से वास्तविक स्थिति के संदर्भ में जानकारी ली गई। इस अवसर पर करनीकोट सरपंच पिस्ता देवी कैलाश चंद्र शर्मा के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित रूप से आने वाले समय में महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्ध होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी तो निश्चित रूप से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा। ग्रामीण महिला निहालो यादव, सुमिता रोहिला, सीमा कुमारी वर्मा, ज्योति देवी, अनीता देवी, अंजू शर्मा, बीना देवी, मनीता देवी एवं रजनी देवी ने बताया कि जब निर्धारित संख्या में महिलाएं चुनकर आएंगी तो निश्चित रूप से महिलाओं की आवाज को बल मिलेगा और महिलाओं के हित में कानून बनेंगे, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में मजबूती आएगी। शोध कार्य के दौरान ग्रामीण जागीरदार ओम प्रकाश यादव, समाजसेवी सुंदरलाल शर्मा, अजय कुमार यादव एवं संदीप कुमार सेन के द्वारा सहयोग उपलब्ध करवाया गया। डॉक्टर शर्मा इस समय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भारत सरकार से सीनियर फेलो के रूप में शोध कार्य का संपादन कर रहे हैं। अब आप बताओ, जो जैसे महिला जो विधेयक लागू किया गया है, महिलाएं जैसे ज्यादा चुन के आएंगी तो आप क्या चाहते हो कि जैसे आपकी कौन सी बात विधानसभा में और संसद में रखी जाए? देखो, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको, फिर बता रही हूँ कि हमें इस चीज की बहुत खुशी है कि हमारी जो महिला शक्ति है वो हमारे लिए आगे जा रही है और आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे महिला ही ज्यादा छाई हुई है और उसके लिए हम यही चाहते हैं कि आज तो वो अपने टाइम पे कमा के खा रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में उनका क्या होगा, वो कैसे अपना मतलब पालन पोषण परिवार का अपना कर पाएंगी। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे एक तो यहाँ पे गाँव में या फिर आप मान लो पूरे भारत देश में कि जो एक तो महिला होती है जो पढ़ी लिखी होती है वो अपने कमाने के लिए बाहर चली जाती है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी हो जाती है, काफी तो मजबूरी के चक्कर में जाती है और काफी होता है उनका देखो जो उनका पैशन होता है इस चीज के लिए, और काफी महिलाएं ऐसी होती है जो अपने घर बैठ के काम करना चाहती है, तो उनके लिए भी हम यही मुद्दा उठाना चाहेंगे कि उनके घर बैठे रोजगार उनको मिलना चाहिए और आने वाले टाइम में उनको फंड भी मिले ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। आप बताते हैं महिलाएं जैसे ज्यादा चुन के आएंगी तो जैसे यातायात की समस्या है वो दूर हो, तो आप जैसे क्या कहना चाहोगे, बताओ। सर, अगर यातायात का साधन अगर यहाँ से चल जाता है, आसपास के गांव से भी बहुत औरतें जाती हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। यहाँ पे साधन की बहुत दिक्कत है। काफी सारी महिलाएं ऐसी है जो काम करना चाहती है लेकिन साधन की वजह से, अभाव की वजह से काम नहीं करती और घर के अंदर ही बैठी हुई है, क्योंकि वो आने जाने के पास कोई सुविधा है नहीं। तो अगर साधन हो जाएंगे तो सभी हर घर में कोई ना कोई एक लेडीज ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं। और किसी के कोई सुझाव इस संदर्भ और बात रख सकते हो? जी, हमारे गांव में जो हॉस्पिटल की सुविधा तो है सरकारी, लेकिन उसमें महिला प्रसव के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे महिला प्रसव के लिए डॉक्टर की उपलब्धि कराई जाए और छोटे बच्चों का डॉक्टर भी, और रिपोर्ट्स वगैरह भी नहीं है। रिपोर्ट्स के लिए फिर हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, बरडोह जाते हैं, बहरोड जाते हैं, निवाड़ा जाते हैं। जांच रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट नहीं हो पाती कोई भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। नाम से हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में दर्द की बुखार की दवाई लिया बस फर्स्ट एड के लिए फैसिलिटी है। और यहाँ सर ATM भी नहीं है इस गांव में। ATM के लिए अगर पैसे करवाने जाना हो तो सोडा यातायात की फैसिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हिलव्यू गार्डन सोसाइटी में शुभ मुहूर्त के दौरान होलिका दहन का भव्य आयोजन भगवत कथा के पुजारी द्वारा पूजन मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रज्वलित करके किया गया। हिलव्यू गार्डन RWA महासचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से लगातार RWA होलिका दहन और धुलंडी पर होली मिलन के कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। होली का पूरे रंगों के साथ आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम से अच्छाई की जीत का पर्व है। इस वर्ष भी होलिका दहन में सोसाइटी निवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया।
सरिस्का बाघ परियोजना में होली के त्योहार को लेकर 5 दिन की छुट्टियों में पर्यटकों की सरिस्का अभयारण्य में भरमार रही। 13 से 17 मार्च तक ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि होली के त्योहार को लेकर सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। सफारी करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। इसको लेकर सरिस्का प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यदि अधिक पर्यटक पहुंचेंगे तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की हुई है। वहीं इन दिनों सरिस्का में सफारी पर जाने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बाघ के दीदार हो रहे हैं। सफारी पर जाने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बाघ S21 और बाघिन ST9 की खूब साइटिंग हो रही है। होली का वीकेंड ये 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। इसको काफी पर्यटक आने की संभावना है और हमारे पास काफी रिक्वेस्ट भी आ रही है जिप्सी के लिए, कैंटर के लिए। तो हम सारे पर्यटकों को कोशिश कर रहे हैं अकोमोडेट करने की और कोई भी निराश ना जाए। और हमारी आशा है कि सबको टाइगर साइटिंग भी हो और सबकी होली अच्छी जाए। सर ऑनलाइन बुकिंग भी चालू है? ऑनलाइन बुकिंग भी चालू है और हमारे पास जो ऑफलाइन बुकिंग के अंदर व्हीकल्स हैं वो भी ओपन रहेंगे। अच्छा, तो किस तरह जो पर्यटकों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? ऑनलाइन बुकिंग के अंदर अपने जो व्हीकल्स है वो तो OBMS पोर्टल से टूरिस्ट बुक करवा ही सकते हैं। ऑफलाइन में जो अपनी टिकट विंडो पर है यहाँ पर अपना स्टाफ रहता है और टूरिस्ट आकर अपनी टिकट ले सकता है। अब लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। बाघों की साइटिंग अब इस बार अच्छी हो रही है और हम आशा करते हैं कि जो होली का वीकेंड होगा उसमें भी अच्छी साइटिंग होगी। होली के अवसर पर मारवाड़ी समाज के सदस्यों ने पारंपरिक अंदाज में धमाल गाकर और गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया। जहां समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ लोकगीतों और धमाल की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और ढोल मंजीरों के साथ परंपरागत गीत गाकर होली की खुशियों को दोगुना कर दिया। सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया। समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं और नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं। हम हर साल होली के अवसर पर धमाल का आयोजन करते हैं जिससे हमारी परंपराएं सजीव बनी रहें और समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं।
इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैनी समाज राजगढ़ ने प्रथम होली मिलन समारोह खड़खड़ा बाईपास पर स्थित एक मैरिज होम में सेवानिवृत्त XEN PD सैनी एवं मैनेजर कन्हैयालाल सैनी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को पुष्प अर्पित कर रंग गुलाल लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भजन, गीत, गजल और चुटकुलों से हास्य रस बिखेरा गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश सैनी ने किया। इस अवसर पर सैनी समाज के सभी लोग मौजूद थे। खेड़ी कस्बा निवासी ऑयल मिल संचालक कपूर चंद जैन प्रतिवर्ष गर्मी और सर्दियों में आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से पक्षी और प्राणियों की सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष उनके द्वारा अपने खर्चे पर निःशुल्क 2200 परिंदे तथा सर्दियों में 500 परिंदे घर जगह जगह विद्यालयों, मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए गए। गर्मियों की शुरुआत हो चुके हैं तो कपूर चंद जैन ने इस वर्ष करीब 3000 परिंदे बांटने का लक्ष्य रखा है, जो हर एक व्यक्ति उनके पास से ले जाकर भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए परिंदे ले जाकर लगा सकता है। इसकी शुरुआत आज कृषि उपज मंडी परिसर में कठुमर विधायक रमेश खींची ने की। इस मौके पर कपूर चंद जैन, पार्षद बनवारी लाल शर्मा, स्काउट एंड गाइड के उमेश चंद शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, नरेंद्र जैन शाह, मुन्ना जैन सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक रमेश खींची ने कपूर चंद्र जैन के पक्षियों के पुनीत कार्य की सराहना करते हुए लोगों को ऐसे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मूक प्राणियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और कई वर्षों से माननीय कपूर चंद जी जैन साहब जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए गर्मी के मौसम में या विभिन्न जब भी जो भी मौसम जैसा भी लगातार परिंदे का कई सैकड़ों की संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र में और खासतौर से कठुमर कस्बा के आसपास क्षेत्र में और कस्बा में बहुत सारे परिंदे लगाए। मैं समझता हूँ इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के जो कोई भी जीव जंतु का नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवी के रूप में और खासतौर से जंतुओं का प्रेमी के रूप में हमारे बीच में रहकर काम करते हैं। मैं बार बार मेरी ओर से, पार्टी की ओर से और सभी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना चाहूँगा। लगातार इसकी संख्या और बढ़ाते रहें और इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहें, मैं यही उनसे निवेदन करना। और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे जन सरोकार के कार्यों के लिए? मैं समझता हूँ सब हमारे क्षेत्र के सभी जागरूक हैं, लोग सब समझते हैं और अब आप देखना गर्मी का जो मौसम आ रहा है और बहुत सारे समाज सेवी और जो भी भामाशाह हैं वो आगे आएंगे और इस काम को अंजाम देंगे। नगर पालिका में अलवर दिल्ली सड़क मार्ग पर स्थित बाबा मोहन राम मंदिर से प्रथम डाक ध्वज यात्रा काली खोली धाम मेलकपुर भिवाड़ी के लिए रवाना हुई। बाबा के भक्त महेंद्र सैनी ने बताया कि बाबा मोहन राम मंडल के तत्वावधान में प्रथम ध्वज यात्रा डीजे के साथ नौगांवा से रवाना हुई। यात्रा में बाबा के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। यात्रा बाबा मोहन राम काली खोली धाम मेलकपुर पहुंचेगी। ततारपुर थाना तहत ततारपुर गांव में रात्रि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के चचेरे भाई देसराज ने बताया कि मुंडावर के श्री कृष्ण नगर निवासी 27 वर्षीय पवन कुमार यादव पुत्र झाबर यादव बीती रात्रि कानपुर से रिश्तेदारी से वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ततारपुर के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे टैक्सी ड्राइवर थे। ततारपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
पवन पुत्र श्री झाबर सिंह, निवासी श्री कृष्णनगर, तहसील मुंडावर का रहने वाला है। ये कहीं रिश्तेदारी से आ रहा था और कोई वाहन ने इनको टक्कर मार दी ततारपुर के आसपास। कितने बजे की घटना है? ये घटना है लगभग 8 से और 9 के बीच में है, शाम को। रात को? हाँ। तो कैसे सूचना मिली आपको? हमें जरिए टेलीफोन मिली थी, किसी ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव का एक्सीडेंट हो गया। फिर हमने पता किया तो क्योंकि हमारा है। किससे हुआ कुछ पता नहीं लग पाया? ऐसा कुछ पता नहीं है, पर बता रहे वहाँ CCTV कैमरे लग रहे, उसमें कह दे किससे हुआ। हम तो लेके आ गए, हमने देखा नहीं। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, इसके एक बच्चा है। कितने साल का? बच्चा है शायद 6-7 साल का है। एक महिला सहित 2 जने गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। खोरा मोहल्ला निवासी रेणु पत्नी ओम प्रकाश घर पर होली खेल रही थी, तभी पास में ही भट्टी पर खाना बन रहा था, जिसमें तेल की कढ़ाई के ऊपर गिरने से रेणु गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सुमेल में एक 9वीं कक्षा की छात्रा पर उसकी छोटी बहन ने होली खेलते समय गर्म पानी डाल दिया, जिससे उसके शरीर का एक हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सुमेल गांव निवासी शोभाराम की 14 वर्षीय बेटी साक्षी अपनी बहन भाइयों के साथ होली खेल रही थी, तभी छोटी बहन ने पानी उठाकर उस पर डाल दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये पानी गर्म है, जो कि नहाने के लिए गर्म किया था। साक्षी को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वो साक्षी। क्या हुआ था? कौन सा गाँव? सुमेल से। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये बालक होली खेल रहा है, इसलिए उनको पता नहीं था, इसलिए वो पानी डाल दिया बालक ने। कैसा पानी था? गर्म पानी था। तो किस लिए रख रखा था पानी? नहाने के लिए। अच्छा। कितने बहन भाई हैं? ये 5 बहन भाई हैं। तो किसने डाला? छोटे बालक ने। तीसरे नंबर की? हाँ छोटा, वही 5-6-7 साल की बच्ची थी उसने। फिर कहाँ लेके गए पहले? यहीं लाए सीधे हैं। यहीं? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9वीं क्लास में। सुमेल के रहने वाले? तो जो आग की भट्टी थी उसमें से है ना, मतलब तो खाना बन रहा था, तो उसके पीछे से धक्का लगता है तो है ना, तेल की छींटे से उछल के आती है, यहाँ पे लग जाती है थोड़ी सी। धक्का कैसे लगा? धक्का बहुत बच्चे भाग रहे थे ना खेलते हुए होली, इसलिए लगा ऐसे। तो कितने बजे की बात है? ये कल सुबह की बात है, मतलब 7-8 बजे की कुछ ऐसे होली खेल रहे थे? हाँ। कब भर्ती कराया? इनको तुरंत ही लाया गया, जब तुरंत ही लाया। अलवर पुलिस लाइन में पुलिस स्टाफ ने होली मनाई, एक दूसरे को रंग लगाकर डांस करते हुए होली मनाएगी। एसपी अलवर ने पुलिसकर्मियों के संग डांस करते हुए रंग लगाया। कुछ पुलिसकर्मियों ने अलवर एसपी को अपने कंधों पर बैठाकर डांस किया। पुलिसकर्मियों ने एसपी पर फूल भी बरसाए, लेकिन पुलिस लाइन में कतिपय कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर दिखाई नहीं दिए। बहिष्कार को लेकर संशय बना रहा। जैसा कि आपको पता है कि होली रंगों का त्योहार है और कल जनता ने होली मनाई थी, उनकी धुलंडी थी, परसों होलिका दहन था। तो आज पुलिसकर्मी कल की ड्यूटी से थकान निकालने के लिए और अपनी होली मनाने के लिए पुलिस लाइन में होली का त्योहार मना रहे हैं और सभी उत्साह से उमंग से इस त्योहार को मना रहे हैं। सभी को हमारी शुभकामनाएं और सब मिलजुल के रहें, उल्लास से, उत्साह से, उमंग से इस त्योहार का एंजॉय करें। सभी को जनता से मेरी यही अपील है। धन्यवाद। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।